इसमें क्या है, 3 girls Ishita, Isha and Nisha are playing on a ground by standing on a circle of radius 20 meter in a park. ठीक है, तो मैं डायग्राम इसका इस तरफ बना रहा हूँ, तो फिगर है इसकी, देखिएगा। देखो हमने यहाँ पर क्या करा कि एक ना सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में यहाँ पर ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पर है, इन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा एंड ईशा एंड निशा इज 24 मीटर ईच, और इशिता और निशा के बीच में निकालना है। तो ए पॉइंट पर मान लीजिए इशिता है और बी पॉइंट पर मान लीजिए ईशा है, और यहाँ सी पॉइंट पर है निशा। ये सेंटर है पार्क का ओ, इशिता और ईशा, ईशा और निशा, ये हो गए। तो अब देखिएगा, इन्होंने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा एंड बिटवीन ईशा एंड निशा इज 24 मीटर ईच। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी 24 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी 24 मीटर। ओ से ए को ज्वाइन करिए, ओ से बी को ज्वाइन करिए, और ओ से सी को ज्वाइन करिए। इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ये दे रखा है 24 है। तो आप ये देखिएगा कि मैंने ना कल एक चीज आपको करवाई थी, तब ये, हाँ एक चीज और ये पूछ रहे हैं कि इशिता और निशा के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है। पहले ये बता दीजिए बेटा, फिगर सभी को क्लियर है? इंदर, इंदर बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसमें ना ये देखना है कि मैंने सबसे पहले ये कहा था कि ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ बी सी ये कॉन्ग्रुएंट थे। कैसे? आप खुद देख लीजिए कि ये जो ओ ए है ये ओ सी के इक्वल हो जाएगा रेडियस, ये ए बी और बी सी के इक्वल दे रखे हैं 24 एंड ओ बी विल बी कॉमन। तो हमने कल ये प्रूव कर लिया था कि ट्राइंगल ओ ए बी is congruent to triangle OCB. Triangle OAB is congruent to triangle OCB. हमने ये प्रूव कर लिया था। ये प्रूव करने के बाद में फिर हमने देखा कि जो हमारा ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, मतलब इसमें सबसे पहले प्लेस पर क्या है O, और इस ट्रायंगल में सबसे पहले प्लेस पर क्या है O। तो इसका मतलब एंगल AOB is equal to एंगल COB। ये दोनों एंगल इक्वल, एंगल AOB is equal to एंगल COB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इसको बोल दीजिए बाई CPCT। ठीक है बेटा, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए आप D। इस बीच वाले पॉइंट को बोल दीजिए D। मैं कहूंगा अब मैं अगले दो ट्रायंगल लेता हूं जो मैंने यहां तक मैं कल करा चुका था। अब इसके आगे का देखिए, मैंने कहा कि मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ODA। नाउ इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODC, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ODA और एक ट्रायंगल ODC। इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODC क्या होगा, आप ये देखिएगा, OD सॉरी AO is equal to CO, AO is equal to CO। इसमें आप लिखिएगा रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक तो ये हो गया, ठीक है, OA AO is equal to CO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद मैंने कहा कि एंगल AOD ये वाला एंगल और एंगल COD ये वाला एंगल, ये दोनों हम पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल देंगे इसको हम। ठीक है, एंगल AOD is equal to एंगल COD।
फ्रॉम फर्स्ट, और इसके बाद तीसरी लाइन आप बोल दीजिए ये बीच में ओडी, इसको हम कहेंगे ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन साइड। ओडी इज इक्वल टू ओडी, ये क्या हो गया कॉमन साइड। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन साइड। बताइए जी यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? नीचे देख लीजिए, नीचे का भी दिखाई दे रहा है। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन साइड दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कहेंगे therefore by side angle side SAS congruence, by SAS congruence criteria triangle ODA is congruent to ODC, triangle ODA is congruent to triangle ODC। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा इसमें मैं बोलूंगा कि कॉन्ग्रुएंसी में अब हम कहेंगे कि OD इज इक्वल टू OD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, OD इज इक्वल टू OD पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा लेंगे DA, इसका दूसरा तीसरा DC, DA इज इक्वल टू DC, फिर इसका पहला तीसरा OA और इसका पहला तीसरा OC, OA इज इक्वल टू OC। और रीजन में बल्कि अभी छोड़िए, रीजन में हम लिख देंगे, चलो लिख दो बाई CPCT, बाई CPCT। अब इसमें ना मेरे काम की चीज ये है कि DA और DC मतलब ये वाली साइड DA और ये वाली साइड DC ये दोनों इक्वल है। एक तो मेरे काम की चीज ये हो गई। दूसरा दूसरा बेटा इसमें हम क्या बोलेंगे कि हाँ, दूसरा हम कहेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में डी एंगल और इस वाले ट्रायंगल में डी एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODC, और यहाँ रीजन में भी वही लिखेंगे बाई CPCT। भाई आप देखिए जो एंगल है वो सामने सामने प्लेस वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल O एंगल O के इक्वल होगा, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल O इस ट्रायंगल के एंगल O के इक्वल होगा। मतलब ODA का एंगल O कौन सा है, ODA इस ट्रायंगल का एंगल O ये वाला है, और ODC का एंगल O कौन सा है, ये वाला एंगल, ODC का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल। फिर ट्रायंगल ODA, ट्रायंगल ODA का डी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, और ट्रायंगल ODC का डी एंगल मतलब सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ अल्फाबेट, हमारे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। मोरोवर मैं ये जानता हूं कि जो हमारा ये जो AC है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ODA और ODC दोनों के दोनों सेम एंगल, दोनों इक्वल है और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे ODA और ODC दोनों इक्वल है, इसको x के बराबर मान लीजिए। यहाँ लिख दीजिए बेटा से, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल भी x के बराबर है और ये वाला एंगल भी x के बराबर है। फिर क्या करेंगे, एंगल ODA प्लस एंगल ODC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर। अब ODA जो है वो भी x है और ODC वो भी x है, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 90 जा 180, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। जब x 90 डिग्री आ गया तो ये देखिएगा ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो फिर ये और ये दोनों भी 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? इंदर, गरिमा, दिव्यांशी, योग, चारों बताओ। यस सर। इतना क्लियर है ना? चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा, ये मेरे को निकालना है। तो ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन की तो अब जरूरत नहीं है।
देखिए अब ये आ गया x इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं ये कहूंगा कि ये जो पूरा लेंथ है ना OB, ये पूरा लेंथ है ना रेडियस, और रेडियस दे रखा है 20 मीटर, तो ये लेंथ भी 20 है, ये लेंथ भी 20 है। मैं कहूंगा नाउ इन ट्रायंगल ODA, इन ट्रायंगल ODA अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ODA। ट्रायंगल ODA में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बेटा ये OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। अब OD जो है, ये जो लेंथ है ना OD, इस लेंथ OD को बेटा आप मान लीजिए y, इसको y मान लीजिए, तो ये हो गया OD हो गया y का स्क्वायर प्लस AD मुझे नहीं मालूम कितना है, प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA कितना है, OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि 20, ठीक है, ये हो गया 20 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इज इक्वल टू 400, और यहां से फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया, चलो इसको अभी AD स्क्वायर है ना, चलो ठीक है, AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए आप, AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 माइनस y स्क्वायर, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, नहीं 1 तो वहां बोल चुका हूँ, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिएगा, अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ कि ट्रायंगल BDA, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BDA, ट्रायंगल BDA में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब BD कितना है, BD क्या हो जाएगा, ये जो OB है, OB में से अगर OD को, ये जो पूरा OB है लेंथ, अगर इसमें से OD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BD बचेगा, तो हम लिखेंगे OB माइनस OD, OB माइनस OD का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB मतलब कितना 24, तो 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576, और OB कितना है, OB है O से लेकर B तक की लेंथ, यानी कि ये भी तो रेडियस होगा, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से B जो है वो सर्कल पर टच होने वाला एक पॉइंट है, तो सेंटर से सर्कल पर टच होने वाले किसी भी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो वो वो उसका रेडियस होता है, तो OB भी तो रेडियस है, और रेडियस कितना दे रखा है 20, तो OB की जगह लिखेंगे 20 माइनस OD, ये जो OD है OD को मैंने क्या माना है y, तो OD की जगह लिखिए y, तो 20 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 576 माइनस 20 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, तो AD स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई और AD स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, दोनों ही AD स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं इक्वेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। बताइए बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है, दिव्यांशी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, यस क्लियर है, गरिमा और इंदर तुम दोनों बताओ, यस सर, इंदर, इंदर समझ रहे हो, योग, यस सर, ठीक है, योग तुम बताओ,
यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि यहाँ से भी AD स्क्वायर की वैल्यू आई, यहाँ से भी AD स्क्वायर की वैल्यू आई, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होगा। तो हम कहेंगे इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू है 400 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू ये है 576 माइनस 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 576 माइनस 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्या लगा रहा हूँ यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर माइनस साइन है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ये हो जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576, और 20 का स्क्वायर होता है 400 विद माइनस साइन, माइनस 400 वाई स्क्वायर विद माइनस साइन, तो माइनस वाई स्क्वायर, और 2 into 20 कितना हो गया 80, 80 सॉरी 2 into 20 40, 40 वाई विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 40 वाई। अब आप देखिए इधर भी माइनस वाई स्क्वायर है, इधर भी माइनस वाई स्क्वायर है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये जो y है 40 वाई, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 40 वाई, ये हो गया माइनस 40 वाई। ठीक है, और 576 माइनस 400, 576 माइनस 400, और इधर वाला 400 भी इधर ले आए, माइनस 400 हो गया, तो माइनस 40 वाई, माइनस 40 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 400, 400, 800, 576 माइनस 800, 576 माइनस 800, मतलब मुझे 800 में से 576 को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें नेगेटिव में कर देना है, क्योंकि 576 माइनस 800 है, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 800 माइनस 576, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, और यहाँ बचा 7, ये 224 हो गया बेटा, माइनस का 224, माइनस 40 वाई इज इक्वल टू माइनस का 224, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर देखिएगा y की वैल्यू आ गई 224 अपॉन 40, 224 अपॉन 40, 4 टाइम्स 40, और 4 5 20, 22 माइनस 20 कितना हो गया 2, 24, यानी कि 4 6 24, तो y की वैल्यू आ गई 56 अपॉन 10, तो अभी 56 अपॉन 10 यही रहने दें, या और सिंप्लीफाई करा जा सकता है, तो हम इसको 28 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर चलिए अभी 56 अपॉन 10 यही रहने दो, क्या कर लेते हैं, चलो 2 28 और 2 5, 28 अपॉन 5 हो गया, ये y की वैल्यू होगी। लेकिन बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे AD निकालना है, AD अगर आ गया तो मैं जानता हूँ AD और DC दोनों इक्वल है, तो जो AC है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा AD का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे AD स्क्वायर है,
put this value in equation 2, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालिए। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस y का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 28 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 28 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया, 8 2 जा 16 और 6 22, फिर 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 2 और 5 7 7 84, 400 माइनस 28 का स्क्वायर क्या हो गया 784 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4 जा 100 होता है और आगे दो जीरो और लगा दीजिए। तो 10,000 माइनस 784 अपॉन 25, ED स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 8 हो गया 1, यहाँ भी 9 बचा, 9 माइनस 7 हो गया 2, ठीक है। और फिर हमारे पास बचता है 9 9216 अपॉन 25, ये AD स्क्वायर आ गया 9216 अपॉन 25। तो 9216 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना होगा AD निकालने के लिए, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको। बेटा ये बता दीजिए यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। गरिमा अंदर योग Yes, sir. बताओ। यस सर। योग आवाज आ रही है? चलिए जी, जैसे ये हो गया तो AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो AD स्क्वायर इतना है तो AD हो गया 9216 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट। और 9216 ये इसका स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है, देखिए 100 के स्क्वायर को कहते हैं 10,000 और 10,000 में से 784 को सब्ट्रैक्ट करा तो 986 आ गया। 10,000 में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए तो 9216 आ गया। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो इसका मतलब 100 के आसपास ही कोई टर्म होगा, 100 से कोई छोटा टर्म। 98 98 का स्क्वायर करें तो 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा। 97 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 7 7 49। 96 का स्क्वायर करके चेक कर लेता हूँ एक बार। 96 into 96 एक बार ट्राई करते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 9 54 और 3 57 क्रॉस, 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81 और 5 81 और 5 कितना हो गया 86, ये आ गया 6 7 4 11, 1 कैरी आ गया 1 5 6 और 6 12, 1 कैरी 9216 आ गया। तो 9216 का स्क्वायर रूट बेटा 96 है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही अंदाजे से करके देखा है। कई बार क्या होता है, कई बार अंदाजा सही लग जाता है, नहीं होता तो फिर मैं इसको प्रॉपर्ली स्क्वायर रूट निकालता तो वो पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आती। तो अब आप ये देखिएगा कि 9216 का स्क्वायर रूट क्या है 96, तो ये हो गया 96 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 96 अपॉन 5 हो गया, ठीक है। देयरफॉर AC यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा therefore distance between
between Ishita and Nisha is equal to AC is equal to twice of 80, यानी कि twice of 96/5. तो 5 से 96 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5 19 सा होता है 95, 1 आ गया, ये हो गया 19.2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 सा 4 एंड 2 9 38.4 आ गया, 38.4 मीटर। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर। आप ये बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दीजिए। Yes, sir. क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो फिर इसके बाद में अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा तो उसको भी मैं आरडी में से दूंगा, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा उसकी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट, अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए। आर्क्स एंड एंगल्स, आर्क और एंगल पर कुछ ना 2-3 थ्योरम्स होती हैं और बड़ा यूज है उनका थ्योरम्स का, तो जरा समझते हैं अभी। सभी ने नोट कर लिया था ना ये क्वेश्चन? बोलते नहीं हो, सबने नोट कर लिया था कि नहीं? Yes, sir. बता दूं, ये वाला पोर्शन भी लास्ट में लिखा था, ये बता दूं। इंदर, नोट कर लिया? Yes, sir. बेटा रहा हूं फिर मैं इसको भी। चलिए जी, फिर इसमें हम देखिए टोटल ना 11 थ्योरम्स कर चुके थे, लेकिन कुछ थ्योरम्स और हैं। तो थ्योरम नंबर 12 लिखिएगा। थ्योरम 12, थ्योरम 12 है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल the angle subtended by an arc the angle subtended by an arc of a circle the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it double the angle subtended by it at subtended by it at any point of the remaining part of the circle. At any point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle. ठीक है, तो अभी तो इस थ्योरम का शायद मतलब भी समझ में नहीं आया होगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ पर आपको ना 3 अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे, तो वो तीनों अलग अलग केसेस देखकर चलते हैं इसमें
ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिएगा इसका प्रूफ। There can be three different केसेस। थ्योरम ऐसी है कि बेटा इसका ना प्रूफ भी आ जाता है पेपर में, डायरेक्टली इसका प्रूफ पूछा जाता है। देयर कैन बी थ्री डिफरेंट केसेस। तो मैं तीन अलग अलग केसेस बनाकर दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं तीन अलग अलग सर्कल्स बनाकर दिखाऊंगा, और इसमें आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो तीन अलग अलग मैं केसेस दिखाऊंगा उनके तीनों के प्रूफ अलग अलग हैं। तीनों के प्रूफ सेम है, एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। हो सकता है आपसे तीनों में से कोई एक केस पूछा जाए तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स कॉपी कर देने हैं, कहीं कुछ चेंज नहीं करना। तीन अलग अलग केसेस का मतलब क्या है कि मैं तीन अलग अलग डायग्राम्स बनाऊंगा, लेकिन प्रूफ तीनों का बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड। तो जैसे आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। तो पहले तीन अलग अलग डायग्राम्स देख लीजिए और तीन अलग अलग केसेस समझ लीजिए कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है। एक और सर्कल बना लेते हैं, तीन सर्कल बनाते हैं। तो तीन सर्कल बन गए, ठीक। थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है सर्कल, वो आप देख लीजिएगा। पर तीनों सर्कल को ये मानकर चलो कि तीनों सेम साइज के सर्कल हैं। अब ये वाला थोड़ा छोटा हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें एक सेंटर, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। उसके बाद द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की जो आर्क होती है, हम उस आर्क की बात करेंगे। तो मैंने ये कहा कि आर्क बनाते हैं, सबसे पहले आर्क पी क्यू की बात करते हैं। पी क्यू, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया क्यू, पी क्यू, ठीक है। और ये जो सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का जो सेंटर है ये हो गया ओ। तो पी को ओ से ज्वाइन करो, और पी, सॉरी, पी को ओ से ज्वाइन करो और क्यू को ओ से ज्वाइन करो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेटा ये पी क्यू हमारी आर्क है, ये पी क्यू आर्क है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमें प्रूव क्या करना होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो आर्क क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू आर्क कैसे बनी कि पी क्यू में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। तो पी को ओ पर ज्वाइन करा और क्यू को ओ से ज्वाइन करा। तो ये जो आर्क पी क्यू है, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है ना, ये वाला पी ओ क्यू। अब सर्कल का जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस रिमेनिंग पोर्शन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लगाइए। मान लीजिए यहाँ लगा लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया आर। तो पी को फिर आप आर से ज्वाइन करिए, और इसी तरह से क्यू को आर से ज्वाइन करिए। तो ये वाला जो बीच सेंटर पर बनने वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल का डबल होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by the arc at any other point of the circle। मतलब इस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया, ये एंगल जो है बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ना सर्कल का, उसके किसी भी पॉइंट से आप P और Q को ज्वाइन कर दीजिए, तो इस एंगल का डबल होता है। ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। बाकी पूरे सर्कल पर कोई भी एंगल बनता है उसका डबल होगा सेंटर पर बनने वाला एंगल। बताइए जी, क्लियर है? कि प्रूफ क्या करना है इसमें? Yes, sir. ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने कहा कि ये तीन अलग अलग केसेस हैं, तो इन तीनों अलग अलग केसेस के पहले हम लिख देते हैं। इसको कहते हैं केस फर्स्ट। ये तो केस फर्स्ट हो गया। इसको लिखेंगे केस सेकंड, ठीक
ठीक है, और इसको लिखेंगे केस थर्ड। अब देखिएगा केस सेकंड में आप क्या करो, यहाँ तो पी क्यू क्या है, एक छोटी आर्क बनाइए, मैंने पी से क्यू तक, देखिए पी क्यू छोटी आर्क है, और ये जो बड़ी आर्क है, बड़ी वाली आर्क, ये तो फिर माइनर आर्क हो जाती है, ये तो मेजर आर्क हो जाती है। तो इस केस में मैं बोलूंगा मैं पी क्यू इज अ माइनर आर्क। फिर माइनर आर्क को थोड़ा बड़ा करते हैं, मतलब पी क्यू को अब हम क्या करेंगे, पी क्यू को अब हम एक सेमी सर्कल बना देंगे, मतलब ये सेंटर है, ये पी और ये क्यू, इसको बोलिए पी, इसको बोलिए क्यू, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पी क्यू जो है अब एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक। तो यानी कि अब सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या हो गया बेटा, ये पूरा, इसको अगर मैं ओ बोल दूं, तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट लें, आपने पॉइंट ले लिया आर, तो ये क्या होगा, सेंटर पर बनने वाला एंगल इधर बनने वाले किसी भी एंगल का डबल होगा। तो सीधी सी बात है, अब सेंटर पर क्या बन रहा है एंगल 180 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हैं, सेंटर पर बनने वाला एंगल बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल पर बनने वाले किसी भी एंगल का डबल होगा। सेंटर पर जब मैं इसको सेमी सर्कल ले रहा हूं तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू विल एक्ट एज डायमीटर, डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद केस थर्ड देखते हैं। यहाँ पर क्या था कि पी क्यू इज अ माइनर आर्क, छोटी आर्क, यहाँ पर क्या था पी क्यू इज अ सेमी सर्कल। अब मैं कहूंगा कि पी क्यू इज अ मेजर आर्क, अब पी क्यू को मेजर आर्क बना देंगे, ठीक है। तो बेटा पी यहाँ पर आ गया और क्यू यहाँ पर आ गया, तो अब देखिए ये सेक्टर पर क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये ये वाला एंगल, ये एंगल ये हो गया ओ, तो एंगल पी ओ क्यू ये बड़ा एंगल हो गया। नाउ पी क्यू इज अ मेजर आर्क, तो इस आर्क को छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है सर्कल का, ये वाला, इस पॉइंट, इस सर्कल में कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया आर, तो ये वाला जो सेंटर वाला एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा, याद रखिए सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है, ठीक। तो अब मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, प्रूफ में कुछ भी नहीं है, बेहद आसान है, अभी समझ जाएंगे आप। पहले तो इन तीनों केसेस को अलग अलग एक्सप्लेन कर दो, मेंशन कर दीजिए कि अलग अलग ये तीनों केसेस क्या हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन आर्क पी क्यू, आर्क का मतलब क्या है, जैसे पी क्यू है ना, तो पी क्यू के ऊपर ऐसा कर्व बना दो, व्हेन आर्क पी क्यू इज अ माइनर आर्क, केस सेकंड व्हेन आर्क पी क्यू इज अ सेमी सर्कल, और केस थर्ड व्हेन आर्क पी क्यू इज अ मेजर आर्क, एंड आर्क पी क्यू इज अ मेजर आर्क। तो बेटा तीनों केसेस के जो प्रूफ हैं, प्रूफ मेरे को एक ही करना है, तीन अलग अलग केसेस दिखा देते हैं। तो पहले केस वन ले लेते हैं हम, एंड आर्क पी क्यू इज अ माइनर आर्क, एंड आर्क पी क्यू इज अ माइनर आर्क। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आर्क पी क्यू है ना, अब मैं इसका ना डायग्राम बनाता हूँ, और ये हमने बना रखा है वैसे,
पर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ क्योंकि मैं प्रूफ ले रहा हूँ, तो मैं प्रूफ के हिसाब से डायग्राम एक बार बनाकर दोबारा दिखाता हूँ, सेम डायग्राम होगा। ये तो हो गया बेटा सेंटर, ये हो गया P, ये हो गया Q, और यहाँ पर ले लीजिए पॉइंट R, P को R से ज्वाइन करिए, इसी तरह से Q को R से ज्वाइन करिए। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो सेंटर वाला एंगल है ये इस वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर को आप बोल दीजिए O, सेंटर को बोल दीजिए O। टू प्रूव एंगल POQ is equal to double the angle PRQ. Angle POQ is double the angle of PRQ. ये चीज प्रूव करनी है। एंगल PRQ ये चीज प्रूव करनी है। तो अब क्या करेंगे? देखिए जी, अब मैंने क्या करा, मैंने R से O को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन RX as shown, draw a line RX passing through the center as shown। फिर हम ना एक चीज ये जानते हैं, मैं ये पूरा इधर से मिटा रहा हूं, और क्या मुझे प्रूव करना है, बस इसी चीज पर फोकस करेंगे। देखो, हमें ना एक फंडा याद रखना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी ट्रायंगल होता है, ये वाला ट्रायंगल है मान लो ऐसे, ट्रायंगल ABC, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इस एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इसको D बोल दूं, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ACD is equal to sum of interior opposite angles। ये एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होता है। मतलब जहां पर ये एंगल बन रहा है ना, इसके बाजू वाले एंगल को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो दो बचते हैं इन दोनों के सम के इक्वल होता है ये बाहर वाला एंगल। ये मालूम है ये प्रॉपर्टी? बताइए बेटा, गरिमा, इंदर, दिव्यांशी, ये प्रॉपर्टी मालूम है? Yes, sir. ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में जो हमने कहा कि BC को मान लीजिए मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे BC को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल, बाहर जो एंगल बना है ना, एंगल ACD, ये वाला एंगल इस एंगल के और इस वाले एंगल के सम के बराबर होता है। मान लीजिए ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास मान लीजिए 100 डिग्री है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला एंगल है ये 130 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर होता है ये एंगल।
इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, इसको इतना करके छोड़िए, इतना करके छोड़िए, मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करते हुए मुझे इसको आगे लेकर चलना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ कराऊंगा और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल जो है, कल की क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। कल करवाऊंगा, ये भी है और 2-3 थ्योरम्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी लास्ट की बची हुई है थ्योरम्स इस चैप्टर में। ठीक, कल करेंगे बेटा आगे कंटिन्यू, अभी आज इतना ही कर पाएंगे। Okay, sir. ठीक है, चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।